हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं जेकेट यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप सबकी फरमाइश पे हम लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी सेकंड ईयर। ठीक है, जैसा बच्चा मैसेज कर रहे थे, आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे, चैनल पे भी कर रहे थे, तो हम आपकी फरमाइश पे लेके आ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक की यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ज्यादातर की यूनिवर्सिटियों में यूनिट फर्स्ट दी हुई होती है, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक के हम 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 3 यूनिट करा दी हैं, फिजिकल की भी लगभग 3 यूनिट करवा दी हैं और ऑर्गेनिक की भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम होगा उससे पहले शायद आपकी ये 3 यूनिट में करवाने में सफल रहूं। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो लाइक वगैरह करते रहोगे तो चलिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है, किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड हो सकती है, डोंट माइंड। यूनिट सेकंड ईयर में ही है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमारे में 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वो किस आधार पर होती हैं वो भी बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है सेकंड ईयर के में, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी का नहीं, हम बीएससी का पढ़ा रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही है। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो 2 ब्रांच है, एक तो है यूवी एंड विजिबल, जो हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस में है। ठीक है, और एक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या होती है हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में इसका कहाँ यूज है, कैसे इसको यूज करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे नोट्स भी दे सकें, लेकिन आप अच्छे से अगर लेट के इसको अच्छे से फोन ईयरफोन लगा करके अगर पूरा लेक्चर देखते हैं तो आप नोट्स खुद बना पाएंगे। अगर इसको इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप बुक्स भी पढ़ते हैं ना, तो मेरा वादा है आपको बिल्कुल उसकी लैंग्वेज कोई टफेस्ट नहीं लगने वाली है, बशर्ते आपको लास्ट तक बने रहना होगा हमारे साथ, अजय अकेडमी के साथ और नवीन जादौन के साथ। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 हैं, यूबी और आईआर है। ठीक है, यूबी का मतलब अल्ट्रावायलेट होती है, परावैंगनी, और आईआर का मतलब इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे इनको डिवाइड किया गया है, क्या है, हम पहले वो बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, सबसे पहली बात आती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी परमाणु, अणु, कोई भी पदार्थ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने की विज्ञान की एक शाखा है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी परमाणु, अणु, कोई कार्बनिक अणु, अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले, उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसको हिंदी में स्पेक्ट्रम की बोलते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। ठीक है, हिंदी को इसका हिंदी अर्थ नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि विज्ञान की जिस शाखा में किसी परमाणु, अणु या किसी कार्बनिक पदार्थ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे करें। हमने देखा है, हमने एक्सरे करवाए हैं, सीटी स्कैन करवाया है, जो हम डेली लाइफ में करवाते हैं। तो क्या होता है, एक्सरे जब करवाया जाता है तो क्या करवाते हैं हम एक्सरे में, एक्सरे का क्या मतलब है, एक्स, और रे का मतलब किरण, एक्स किरण। एक्सरे में क्या होता है, आप जैसे आपकी पैर की हड्डी टूट गई तो आपके पैर को रख देते हैं, या हाथ की हड्डी टूट गई उसको रख देते हैं, कैसे पता चलता है टूट गई, तो उस पर कोई ना कोई रेज डाली जाती है, विकिरणें डाली जाती हैं। ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब विकिरणें डाली जाती हैं तो उससे हमको पता चलता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है, कितना फ्रैक्चर है, क्या है। तो वो एक प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्या समझ में आया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में चाहे मनुष्य, कोई भी पदार्थ, पदार्थ में केमिस्ट्री का भी तत्व आ रहे हैं, जो एलिमेंट आ रहे हैं, और हम भी आ रहे हैं, पदार्थ मतलब पदार्थ, उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कैसे किया जाता है, समझने की बातें हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, पदार्थ को क्या बोल सकते हैं, मैटर बोलते हैं, पदार्थ। इस पे क्या किया जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं। किसी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो कोई ना कोई विरेज तो डालनी पड़ेंगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। जैसे एक्स किरणें डालते हैं, आईआर किरणें डालते हैं, आईआर रेस, और भी हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणें कौन कौन सी होती हैं। जैसे रेडियो तरंगें डालते हैं, रेडियो वेव या रेडियो रेस। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये पदार्थ जो होगा इसमें कुछ ना कुछ हलचल होगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें इस पदार्थ पर डाली जाती हैं तो पदार्थ में या किसी कार्बनिक अणु में, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, उनमें क्या एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे पहला एनर्जी लेवल E1, E2, E3, तो इनमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी कार्बनिक अणु होगा, बॉन्ड्स होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करके इन ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित तो हो जाते हैं। इस प्रकार की कुछ घटना इनमें होती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस आधार पर डिवाइड किया गया है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो ये सारी चीजें किस आधार पर हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर। कि जिस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें आप पदार्थ पर डालते हैं,
उस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को वही नाम दे दिया गया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जिस शाखा में किसी कार्बनिक अणु या किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना के अध्ययन में आईआर विकिरणों का उपयोग किया जाता है, आईआर का मतलब इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण जिनको हम बोलते हैं, उनका अगर उपयोग किया जाता है तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा को अपन क्या बोलेंगे, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे मैं बोलूंगा अल्ट्रावायलेट क्या होती है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या डेफिनेशन होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ या किसी कार्बनिक अणु या किसी क्रियात्मक समूह, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो उसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए यदि यूवी एंड विजिबल रेस का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी व दृश्य या इस प्रकार की विकिरण अगर उस पदार्थ पर डाली जाती हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या पराबैंगनी या दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब आप समझे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, किस आधार पर भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है किसमें, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर, कि जिस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पदार्थ पर डाली जाती हैं उसको उसी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दिया जाता है। जैसे हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे भी एक प्रकार की क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं हम अपनी आंतरिक संरचना है, जहां से पैर हड्डी जो भी टूटी है उस पर एक्स किरणें डाल रहे हैं, और एक्स किरणें भी अपने आप में क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। कौन कौन सी होती है भी हम आगे लिखने वाले हैं, तो उसका मतलब उसमें किन किरणों का उपयोग किया जा रहा है, एक्सरेज का, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आंतरिक संरचना का क्या हो जाता है, उसमें अध्ययन हो जाता है, पता चलता है कि भाई हड्डी कहां से टूटी है, क्या है। अगर हम कार्बनिक अणु की बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उसमें क्या होगा, पदार्थ में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से कहां स्थानांतरित हो जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, हम 2-3 चीज समझे हैं, क्या समझे हैं, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, डेली लाइफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में क्या है। तो हम क्या समझे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है, आप खुद लिख सकते हैं, इसको खुद लिखेंगे कि स्पेक्ट्रमी की वो परिभाषित कीजिए, तो आप लिख सकेंगे कि किसी पदार्थ, किसी कार्बनिक अणु, परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की विभिन्न ब्रांचेज हैं, उनको किस आधार पर ब्रांचों में भागों में डिवाइड किया गया है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर। जिस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें हम उस पदार्थ पर डालेंगे उसका नाम उसी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। यदि हम एक्स किरणें डालेंगे तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यदि हम आईआर अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड एक ही बात है, ये डालेंगे तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपसे बोलेगा यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि किसी कार्बनिक अणु, मैं कार्बनिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको, ऑर्गेनिक में ही दे रखा है ना, तो ऑर्गेनिक में कार्बनिक पदार्थ ही चलते हैं। तो किसी कार्बनिक अणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए यदि उस पर यूवी एंड विजिबल, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, विजिबल का मतलब दृश्य विकिरणें डाली जाती हैं, तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा को क्या बोला जाता है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम इस लेक्चर में, आपको मैं बता रहा हूं एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कैसे इसकी ब्रांचेज हैं, एक्चुअल में होती क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। अभी एक टर्म आएगी, स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या होता है उसको समझो, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है स्पेक्ट्रा क्या होता है, लेकिन भाई तभी पूछ ले कि स्पेक्ट्रा क्या है, इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो स्पेक्ट्रा एक्चुअल में क्या है, स्पेक्ट्रा अगर हम बिल्कुल अगर हम खुद महसूस करना चाहें तो स्पेक्ट्रा वही है जब हम एक्सरे करवाते हैं ना, जैसे हमने हाथ का एक्सरे करवाया तो एक ब्लू सा प्रिंट सा आ जाता है हमारे हाथ में कि भाई आपका ये, डॉक्टर को जाके हम दिखाते हैं उसको, तो एक्चुअल में वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रा है। अगर वो हाथ में आ गया तो वो हार्डवेयर वाला स्पेक्ट्रा है, मतलब वो दिख रहा है, और अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो सॉफ्टवेयर वाला है कि भाई आपका ये, उसमें से अंदर से ये संरचना आई है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसका मतलब जो हमने जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली, जैसे एक्सरे डाली, एक्स किरणें डाली, तो उसके बाद वो उसका क्या हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, अंदर क्या चल रहा है, वो संरचना एक्चुअल में क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रा कहलाती है। अगर हम समझे स्पेक्ट्रा 2 प्रकार का होता है, एक्चुअल में अगर स्पेक्ट्रा को समझना चाहें तो स्पेक्ट्रा एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी पदार्थ पर, किसी कार्बनिक अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाल रहे हैं, तो उस पदार्थ पर जब डाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या मूवमेंट है, कौन कहां स्थित है, क्या है, उन सब की जानकारी अगर हमको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखे या हमारे हाथ में जो एक्सरे आता है वो एक प्रकार का क्या है, स्पेक्ट्रा ही है। स्पेक्ट्रा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अवशोषण जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है उत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं इमिशन या इमिशन स्पेक्ट्रा। एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा काम आता है वो एटम्स के लिए यूज होता है, मैं बताऊंगा कैसे।
उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की जहां पे भी बात होगी वो एटम्स के लिए यूज होगा, मतलब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो एटम्स की तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं, ऑर्गेनिक में सारे मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन कार्बन श्रृंखला बना के रहती है, तो एक साथ एक परमाणु क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, तो अणु में यौगिक होते हैं, तो ऑर्गेनिक में तो सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चलते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में तो एटम पर अध्ययन करते हैं ना अपन, सोडियम का एटम, बोर मॉडल, उसमें सब में हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, उसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात होती है, कभी भी उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात नहीं होती। तो जो ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं स्पेक्ट्रा, क्या होता है समझ में आया। दो प्रकार का, एक तो अवशोषण स्पेक्ट्रा और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसके लिए यूज होता है, एटम्स के लिए यूज होता है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं क्योंकि हम एटम्स की अध्ययन करते हैं, जबकि अवशोषण जो स्पेक्ट्रा है वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसको मतलब इसको अपन इसको हम कहां पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे किसमें, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। बोल रहा हूं कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है उसको हम किसमें पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए अध्ययन करते हैं अवशोषण। इसका मतलब जो हम ऑर्गेनिक में जितने भी स्पेक्ट्रा की बात करेंगे वो सारे के सारी किसकी बात करेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रा किसके लिए पढ़ा जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब अणुओं के लिए, और ऑर्गेनिक में सारे क्या, कोई किसी एटम का अस्तित्व है क्या, सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई क्रियात्मक समूह भी है तो वो, जैसे एमाइड बोलूंगा मैं, तो एमाइड में कोई एटम है क्या, पूरे के पूरे बहुत सारे एटम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। अगर मैं बोलूंगा COOH क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑर्गेनिक में, तो ये कोई आणविक फॉर्म में है या कोई एटॉमिक फॉर्म में है, आणविक फॉर्म में। इसका मतलब जो अवशोषण स्पेक्ट्रा इनके लिए पढ़ा जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब कि अपन ऑर्गेनिक में किस स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, जबकि इनऑर्गेनिक जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो होता है वो किनके लिए पढ़ा जाता है, एटम्स के लिए। इसीलिए इनऑर्गेनिक में किसकी बात होती है, ये सारी बातें आपको किसी बुक्स में कहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं बताई होगी, मैं कितना महान नहीं हूं, लेकिन बहुत कम लोग इन सारी चीजों को बताते हैं या जान पाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते कि वास्तव में एमिशन स्पेक्ट्रा को हम कहां पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा को हम कहां पढ़ते हैं। अब जब आप देखेंगे ना बुक्स खोल के, तो आप जब ऑर्गेनिक में देखेंगे तो आपको अवशोषण स्पेक्ट्रा मिलेगा बार बार, आणविक अवशोषण, आणविक अवशोषण। क्यों? क्योंकि जो अवशोषण स्पेक्ट्रा किसके लिए पढ़ा जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, और ऑर्गेनिक में सारे के सारे जितने भी कार्बन कार्बन श्रृंखला बना के रहता है, क्रियात्मक समूह, वो सारे आणविक फॉर्म में ही रहते हैं। इसीलिए आणविक जो अवशोषण स्पेक्ट्रा वो कहां पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक में, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, एटम्स के लिए पढ़ते हैं। इसलिए इसको अपन किसमें पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में। बोर मॉडल में हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात की थी, अगर आप 11वीं क्लास की बुक्स उठाए देखेंगे तो बोर मॉडल में उत्सर्जन स्पेक्ट्रा आता था, क्योंकि बोर ने एटम पर हाइड्रोजन जैसे एटमों पर क्या किया था, अध्ययन किया था, तो एटम्स की बात हुई थी। तो एटम्स के लिए कौन सा स्पेक्ट्रा आता है, इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन। अब बात आती है ये अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है क्या, क्या है, चलो अवशोषण उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा, सॉरी। अगर हम अवशोषण स्पेक्ट्रा, पहले हम उत्सर्जन की बात करते हैं। अगर हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात करें कि ये क्या है, एटम्स की बात होती है, एटम्स में क्या नाभिक होते हैं, ठीक है, होते कि नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से माना निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, जैसे कोष होते हैं ना, परमाणु में होते हैं कि नहीं होते, पहला कोष K-L-M-N बोर ने दिए थे, तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन, एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और जब उस उत्सर्जित ऊर्जा को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल के देखा जाता है तो उसमें क्या ऐसी डार्क लाइनें प्राप्त होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या हलचल हुई, क्या उसमें एनर्जी गैप आया, क्या ऊर्जा अंतर आया, उस वो ये अब ये जो डार्क लाइन है या गहरी लाइन है या जिनको अपन बैंड भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से प्राप्त हुए हैं, ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अगर हम पूछें कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को परिभाषित कीजिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा होता है तो उस दौरान ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उस उत्सर्जित ऊर्जा को जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल के देखते हैं तो हमें डार्क लाइनें या गहरी लाइनें प्राप्त होती हैं, जिनको हम बैंड्स भी बोलते हैं। और इस प्रकार की ये जो लाइनों का जो युग्म होता है, जो समूह होता है, ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है, क्योंकि ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से ही वो डार्क लाइनें हमें क्या हुई हैं, फाउंड हुई हैं, हमको क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ऐसी बात आती है अवशोषण स्पेक्ट्रा की, नाम से पता चला अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा का मतलब ऊर्जा के अवशोषण के वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये अवशोषण स्पेक्ट्रा को हम कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में, और हम ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे यहां पर, मैंने बताया दोनों, हम इसी की बात करेंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है कि ऊर्जा के अवशोषण के वजह से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अगर हम परिभाषित की बात करें तो हम कैसे समझेंगे कि जैसे हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल पर अध्ययन करते हैं, या कोई भी पदार्थ है, उस पर हमने जब कोई विकिरणें डाली, माना विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली, ठीक, तो ये कुछ भाग का तो क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। उन जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली गई हैं उसका कुछ का तो अवशोषण कर लेगा और कुछ को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा।
तो जिनको ये अवशोषित कर लेगा उनको तो उत्सर्जित करेगा नहीं, उनको उत्सर्जित नहीं करेगा तो वहां क्या दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे ऐसे, मतलब वहां पर वो लाइनें दिखाई नहीं देंगे। तो वो जो धब्बे प्राप्त हुए हैं या जो संरचना प्राप्त हुई जिनको हम स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं, वो किसके वजह से प्राप्त हुए, ऊर्जा के अवशोषण की वजह से। कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, जिनको विकिरण में भी एक्चुअल में एनर्जी तो है ना, तो अभी ऊर्जा बोल रहा हूं मैं, कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली गई तो कुछ को तो इसने अवशोषित कर लिया और कुछ को उत्सर्जित कर दिया। तो उत्सर्जित कर दिया तो वो तो सीधे निकल जाएंगे उस पदार्थ से उस तरफ, लेकिन जिनको अवशोषित कर लिया उनको उत्सर्जित करेगा नहीं, और जब उत्सर्जित करेगा नहीं तो उस जगह हमको क्या होंगे, धब्बे दिखाई देंगे। मतलब, और वो स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, जो संरचना हमको प्राप्त हो रही है, तो वो जो धब्बे जैसी संरचना प्राप्त हुई है वो ऊर्जा के अवशोषण की वजह से प्राप्त हुई है या उत्सर्जन की वजह से प्राप्त हुई है, अवशोषण की वजह से प्राप्त हुई है। इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रा होंगे वो क्या कहलाएंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम किसकी बात करेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्राओं की, जबकि इनऑर्गेनिक में हम किसकी बात करते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्राओं की। इसीलिए हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, हम ऑर्गेनिक में अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम किसकी बात करेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करेंगे। और अवशोषण में भी हम एक वर्ड और लगाएंगे, क्या, आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। आणविक वर्ड क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सारे किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी एटम के रूप में नहीं रहते, कोई भी क्रियात्मक समूह होगा तो उसमें एक से अधिक एटम होंगे, कार्बन श्रृंखला होंगे तो एक से अधिक कार्बन परमाणु होंगे। इसीलिए आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, अध्ययन, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम अध्ययन किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक में, क्योंकि हम एटम पर स्टडी करते हैं, जैसे बोर ने की थी। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आया कि ऑर्गेनिक में हम किसकी स्टडी करेंगे, आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप बुक्स को भी रख के बैठते हैं ना अपने सामने, तो आप अगर देख पा रहे होंगे बुक्स में आपको एक एक लाइन क्लियर होगी, एक एक लाइन, मेरा वादा है। आप जो भी आपके पास बुक जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे तो यूनिट फर्स्ट या सेकंड ही होगी, वैसे फर्स्ट ही है सभी जगह पूरे इंडिया में, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अच्छा स्पेक्ट्रोस्कोपी ये थी, आपको उसकी लाइनें समझ आएंगी और आप खुद बता पाएंगे कि अच्छा ये बुक्स ये कहना चाह रही है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किसी भी पदार्थ, किसी भी कार्बनिक अणु, किसी की भी आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर अलग अलग भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें पदार्थ पर डाली जाती हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम उसी प्रकार का हो जाता है। यदि यूवी विजिबल डाली जा रही है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यदि आईआर विकिरण डाली जा रही है, आईआर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जा रही है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे सिलेबस में दो ही हैं, यूवी विजिबल और क्या है, आईआर है। ठीक है, हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा एक्चुअल में क्या होता है कि जब पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जा रही है तो उसकी आंतरिक संरचना में क्या परिवर्तन आया, क्या उसकी आंतरिक संरचना है, क्या उसमें हलचल हो रही है, कहां से हड्डी टूटी है, अगर आप समझना चाहें तो वो सारा जो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास आता है, अगर वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है तो वो सॉफ्टवेयर है क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, अगर वो हमारे हाथ में आ गया तो वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो जानते होंगे ना, तो वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रा है कि आपने जब विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली तो उसमें क्या हुआ, क्या परिवर्तन उसमें हुआ, क्या उसमें चल रहा है, कौन सा परमाणु कहाँ है, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें, हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, तो वो सारी संरचना क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा दो प्रकार का होता है, एक तो अवशोषण स्पेक्ट्रा और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का अध्ययन एटम्स के लिए करते हैं, अर्थात उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक में ही एटम्स की स्टडी हम करते हैं, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रा किसके लिए पढ़ा जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा जाता है। इसलिए हम इसको किसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल्स ही हैं सारे। कार्बन कार्बन में कैटिनेशन की पावर होती है ना, संकलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि कार्बन का एक तो क्या साइज छोटा होता है, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर में रिपल्सन नहीं लगता, तो कार्बन आपस में क्या है, बहुत सारे आपस में कार्बन कार्बन जुड़ जाते हैं और उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। देखो अगर आप में पावर है तो आप भी अपनी सरकार बना सकते हैं, जैसे मोदी जी ने बना दी, लेकिन बंगाल में चले गए, कोई बात नहीं, अभी गए नहीं है। ठीक है, तो एक तो अवशोषण स्पेक्ट्रा होता है और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है। अवशोषण का अध्ययन किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक में, और उत्सर्जन का हम किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक में। हमारे पास ऑर्गेनिक स्टडी कर रहे हैं इसीलिए हम किसकी बात करेंगे, अब आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रो। अगर हम बात करें आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक हेडिंग आएगी कि मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम कोशिश करेंगे आपको नोट्स भी दे सकें, जैसे इनऑर्गेनिक के भी दिए हैं, फिजिकल के भी दिए हैं। आपकी ड्यूटी बनती है लाइक और शेयर करने की, इतना तो आप कर ही सकते हैं। भले ही सब्सक्राइब ना करें, आपको ऐसा लगता है कि सर को या अजय अकेडमी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा हमारे उससे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको घर बैठे इतने उपलब्ध करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन है या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम कोशिश करें, क्योंकि जब ऑफलाइन चलता है तो हमको भी टाइम नहीं मिल पाता, हम लोग भी पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं करना पड़ता है जेब के लिए साफ, क्या करें कोई बात नहीं। अगर हम बात करें आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आणविक का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में बात करें, ऑर्गेनिक में सबसे किसकी स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स की।
अवशोषण का मतलब, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है, और इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। इसीलिए आणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम किसमें पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं। अपन आणविक मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी को उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसके लिए पढ़ा जाता है, एटम्स के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, वो सारी हम बातें करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसमें मैंने आपको केवल ये बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में है क्या, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें कितने प्रकार की होती हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद हम एक बार पहले यूवी एंड विजिबल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, आईआर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें, समझते रहें। लेक्चर को देखने के बाद बुक्स को जरूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ बुक्स ऐसी लगेगी यार इसमें क्या है, मैंने सारा समझ लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत जल्दी नया लेक्चर आने वाला है। लाइक करना जहाँ भूलें, लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम, और कमेंट भी क्या करो, उससे थोड़ा क्या है बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।